चलिए पैनल तैयार है हमारा, तो ट्रेड्स की शुरुआत होगी। लेकर आइए जरा एक बार पैनल को। गुड आफ्टरनून आप सभी को। और शुरुआत करते हैं। गाबा सर बताइए इस समय क्या आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। ध्यान है मेरा इस वक्त वो है एमसीएक्स में। सेटअप के हिसाब से स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया बेस बना है, अपमूव मिला है, 2-3 दिन का अपमूव भी मिल गया। अब ट्रेड करें 283 पर, स्टॉप लगाएंगे 2850 पर, करीब 30-32 रुपए का स्टॉप है। टारगेट होगा 2950। स्पिल ओवर ट्रेड कल तक के लिए हो सकता है एमसीएक्स गाबा को पसंद आ रहा है, डेज हाई पर कर रहा है कारोबार। मानस डे गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। गुड आफ्टरनून शेयर जी। तो देखिए ब्लू स्टार पे खरीदारी करने की राय रहेगी। पिछले 4 दिनों से हम स्टॉक में स्ट्रेंथ देख रहे हैं। आई थिंक कल ही स्टॉक ने 20 वीक मूविंग एवरेज को रीगेन किया था। आज अपने 200 डे मूविंग एवरेज को भी रीगेन कर लिया है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर अभी भी अपॉर्चुनिटी है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 1719 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। 1719 और 1810 1810 के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स है। 1740 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 40 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 1740 का कॉल ऑप्शन, 25 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें और 75 रुपए 75 रुपीज के टारगेट सेट कर लें। ओके चलिए, ये हो गई मानस जी की ट्रेड ब्लू स्टार पर। तो 2 ट्रेड्स आ गई लॉन्ग साइड पर। रचना जी के पास चलते हैं। थोड़ा सा आजकल रचना जी को प्रेडिक्ट करना थोड़ा टफ है। आज लॉन्ग है शॉर्ट है पता नहीं। रचना जी गुड आफ्टरनून, बताइए क्या ट्रेड रहेगी। नहीं, मेरी शॉर्ट साइड पे रहेगी एंड एनटीपीसी को हम शॉर्ट करेंगे और फ्यूचर्स में यहाँ पे हम ऐसे लगाएंगे 352 पे और एनटीपीसी में डाउन साइड का हमारा टारगेट रह सकता है 345 और 342। एनटीपीसी सेल है रचना जी की। प्रेडिक्ट करना आसान होता है सर, इनका झुकाव ज़्यादा सेल साइड ही होता है। एनटीपीसी बिकवा लिखे रहा है। नहीं ऐसा नहीं है। वो कल लॉन्ग था, कल शॉर्ट था, आज सुबह लॉन्ग था, तो यू नेवर नो है ना। हाँ एनटीपीसी यहाँ पर सेल साइड रचना जी की आती हुई। कविता जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपके पिक। वेरी गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। फार्मा से होगी और काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है डिविज लैब का। डिविज लैब ने अपने एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को सरपास किया है। अराउंड 6950 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस उससे सरपास करके एक अच्छे कैंडल के साथ आज क्लोजिंग देते हुए दिखता है। मुझे लगता है अंटिल काउंटर 6950 6980 के इन लेवल्स के ऊपर मेंटेन है। यहाँ पर एक बाय अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। इमीडिएट टारगेट 7350 7400 के। डिविज लैब ये आज सुबह हमने ChatGPT में भी लिया था। मानस की पिक थी आज सुबह ये। मानस की ट्रेड तो हो चुकी है, तो अमित जी के पास चलते हैं। अमित जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून श्रेया जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी लॉन्ग साइड में सन फार्मा रहेगा। सन फार्मा का स्ट्रक्चर कंटिन्यूअसली पॉजिटिव है। यहाँ पे हाई टॉप हाई बॉटम का फॉर्मेशन है। 2 दिन का यहाँ पे पॉज था। स्टॉक अपने आज 10 डेमा टच करके वापस वहीं से अब एक अपथ्रस्ट जनरेट किया है। तो ओवरऑल पैटर्न्स यहाँ पॉजिटिव है। लगभग 1945 1945 का प्राइस है। इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 1925 का 1925 और टारगेट्स हमारे रहेंगे 1980 के। सन फार्मा पसंद आ रहे हैं मुझे को। अच्छी स्ट्रेंथ इस पूरे स्पेस में, खरीदारी की राय इन स्तरों पर। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं। एक सेल साइड की ट्रेड आई है, बाकी सभी बाय साइड की ट्रेड है। रिकैप करती हूँ। थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले इन्वेस्टमेंट आइडिया समझ रहे थे इस मार्केट में क्या हो आपका। मयूरेश जी हमारे साथ जुड़ते हुए। मयूरेश जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए सर आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया। तो आफ्टरनून श्रेया जी, आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। बहुत ज्यादा चेंजेस किए नहीं है, मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। तो न्यूलैंड लैब्स जो फार्मा स्पेस है काफी सेफ और सिक्योर लग रही है दिस जंक्चर। और हमें लगता है कि न्यूलैंड लैब्स का जो मॉडल है, आज जो ये मार्जिन पोज करते हैं 30 से 31% के आसपास, जो सीएमएस पोर्टफोलियो है यहाँ पे जो ये केटर करते हैं द बिगेस्ट फॉर्मुलेशन कंपनीज इन द वर्ल्ड, और जो इन्होंने पाइपलाइन बना के रखी है, आज अगर हम फेज 1 फेज 2 फेज 3 ये सारे आई थिंक जो फेजेस होते हैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए, यहाँ पे लगभग 98 और 99 का करके एक नंबर ऑफ ड्रग्स इनके पाइपलाइन में अक्रॉस वेरियस स्टेजेस, जो एक बहुत अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी देता है। काफी कुछ की और नीश लॉन्चेस एक्सपेक्टेड है अगले कुछ क्वार्टर्स में। रॉ मटेरियल की मार इनको वेरी वेरी इजीली, और इसकी वजह से आई थिंक जो रिटर्न रेशियोज है स्पेसिफिकली आरओई जैसे हम देखते हैं
काफी तगड़े और स्ट्रॉन्ग है। तो हमें लगता है आई थिंक फार्मा एक सेफ बेट रहेगी, एक सिक्योर बेट रहेगी अर्निंग्स के हिसाब से। विद लाइक सीडीएमओ प्लेयर्स एट दिस करंट जंक्शन हमें लगता है आई थिंक न्यूलैंड लैब्स के नतीजे काफी ठीक ठाक होने चाहिए। न्यूलैंड लैब नतीजे अच्छे होने चाहिए और इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से ये काउंटर अच्छा लग रहा है। काफ़ी बार वकालत की है मयूरेश जी ने, तो ये काउंटर रहेगा रडार पर। टेक्निकल कॉल्स और इन्वेस्टमेंट आइडिया ले लिया हमने, और एक रिकैप कर देती हूँ। टारगेट और स्टॉप लॉस जॉट डाउन कर लीजिए। गाबासन ने MCX चुना है, शानदार है। इस पर्टिकुलर काउंटर में 2950 की टारगेट देख रहे हैं, 2850 का स्टॉप लॉस लगाना है। मानस जी कह रहे हैं कि ब्लू स्टार के साथ जाएंगे, स्ट्रेंथ है। और इनफैक्ट आज हमने इसको लिया था मेक और ब्रेक जोन में, और ब्लू स्टार देखिए आप 1810 के टारगेट है, 1719 का स्टॉप लॉस लगाना है। साथ ही आप चाहे तो 1740 की कॉल ऑप्शन में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। 25 का स्टॉप लॉस लगाइए और 75 की टारगेट एक्सपेक्टेड है। रचना जी एक लॉ 30 सेल साइड की तरफ है, और एनटीपीसी उन्होंने बिकवाली की राय रखी है फ्यूचर्स में। 345 342 की टारगेट, 352 का स्टॉप लॉस लगाना है। कविता जी जा रहे हैं डिविस लैब के साथ, और ये हमारा आज का चार्ट जीपीटी भी था। शानदार मूव्स यहाँ पे 7350 7400 तक की टारगेट एक्सपेक्टेड है। 6950 का स्टॉप लॉस लगाना है। अमित जी ने इसी स्पेस से सन फार्मा चुना है, जहां पर शानदार मूव्स आज के सेशन में। 1980 की टारगेट के लिए आप इसे देखें, 1925 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और आखिर में मयूरेश जी ने चुना है न्यूलैंड लैब, जहां पर अच्छे नतीजे की उम्मीद, और साथ ही अगर आप देखें तो काफ़ी साउंड नजर आ रहा है फंडामेंटली भी।